फ्रेंड, मैं सारे आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल सारे एनिमेटर में, जहाँ हम आपको सिखाते हैं वैसे कार्टून वीडियो बनाना। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कार्टून कैरेक्टर का बैठने का एनिमेशन। कार्टून कैरेक्टर के सिट डाउन का एनिमेशन करने के लिए हम चलेंगे काइन मास्टर में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं काइन मास्टर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से यहाँ पर कार्टून बैकग्राउंड के साथ साथ यहाँ पर कार्टून कैरेक्टर को ऐड कर लिया है। ऐड करने के साथ उसे हमने सेट भी कर लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि कार्टून कैरेक्टर को किस प्रकार से ऐड किया जाता है उस पर एक वीडियो लाएं, तो उस पर भी मैं एक वीडियो जल्द ही लाऊंगा, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से कार्टून कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो आज के यहाँ पर हम देने वाले हैं सिट डाउन एनिमेशन, यानी कि इसके बैठने का एनिमेशन। तो बैठने का एनिमेशन करने के लिए हम यहाँ पर टाइमलाइन 800 पर की फ्रेम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले टाइमलाइन 800 पर की फ्रेम को ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं यह बताना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल पर 50 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जिसे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें मैंने कार्टून कैरेक्टर के कई एनिमेशन आपको करके दिखाए हैं, जिससे आप करके अपनी कार्टून स्टोरी को और बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो की फ्रेम को ऐड करना है वो हमें सिर्फ कार्टून कैरेक्टर के पार्ट्स पर ही, यानी कि पार्ट की लेयर्स पर ही की फ्रेम को ऐड करना है। और अगर एनिमेशन में कोई डाउट वगैरह आता है मन में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। मैं आपके डाउट को वहाँ पर क्लियर कर दूँगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पर हमने टाइमलाइन 800 पर की फ्रेम को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसे हम बैठाने का एनिमेशन करेंगे। यहाँ पर हम इसके पार्ट्स को सेट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसके पैर के पार्ट्स को सेट करते हैं पहले। और यहाँ पर हम धड़ वाले पार्ट को भी थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो धड़ वाले पार्ट को हमने इस प्रकार से सेट कर दिया है। और यहाँ पर हम ऊपर चलेंगे और पैर के पार्ट को सही से सेट करेंगे। इतना पीछे रखेंगे और यहाँ पर हम नीचे जाएंगे और इस वाले पार्ट को थोड़ा मोड़ कर सेट करेंगे। और यहाँ पर अब धड़ वाले पार्ट को भी सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर दूसरे पैर के पार्ट को सेट करेंगे। यहाँ पर हमारा ये वाला पैर थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर इस वाले पैर को हटाएंगे और फिर यहाँ पर इसे हम सेट कर लेंगे। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर दूसरे पैर को सही से सेट करेंगे। इतना सही से सेट कर दिया है। और यहाँ पर अब धड़ के पार्ट को हम एक बार फिर से सेट करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर मैं इसे सेट कर दिया है। इसे हम थोड़ा और नीचे कर लेंगे, लगभग इतना नीचे करेंगे। और इतना नीचे करने के बाद यहाँ पर हमारा लगभग इस प्रकार से सेट हो चुका है। और यहाँ पर अब हम यहाँ पर इसके हाथ के जो पार्ट्स हैं उसे भी हम सेट कर लेंगे। तो लगभग यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसे सेट कर दिया है। और यहाँ पर अब इसकी गर्दन को सेट करेंगे, यानी कि इसके फेस के सभी पार्ट्स को सेट करेंगे। एक बार इसे चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा माउस जो है सही से सेट नहीं हुआ है, इसे हम फिर से सेट करेंगे। तो ये अब लगभग हमारा सही से सेट हो गया है। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने पैर का पार्ट है कार्टून कैरेक्टर का, इसमें थोड़ी गड़बड़ी है, जिसके लिए हम यहाँ पर
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके पैर को हम थोड़ा मोड़ेंगे इस प्रकार से, और इससे यहाँ पर इस प्रकार से सेट कर देंगे और इसे प्ले देखेंगे। यहाँ पर मैं इसे बैठा दिया है, और यहाँ पर अगर आपको थोड़ी भी गड़बड़ दिख रही होगी तो उसे हम यहाँ पर सही कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर पैर में थोड़ी गड़बड़ दिख रही है, तो जिसे हम सही करेंगे। याद रखना यहाँ पर जो भी एनिमेशन ने दिया है वो सिर्फ टाइमलाइन 800 पर है। तो ये जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं वहाँ कार्टून कैरेक्टर बैठ चुका है। और इस प्रकार से बैठने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा एनिमेशन है उसमें थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ हमारा वह सही हो जाएगा बाद में। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम टाइमलाइन 400 पर की फ्रेम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइमलाइन 400 पर की फ्रेम को ऐड कर लेते हैं। याद रखना यहाँ पर जो भी मैं की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ वो कार्टून कैरेक्टर के पार्ट्स की लेयर्स पर ही ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने की फ्रेम को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे इसके पैर की लेयर्स पर और इसे हम सही से सेट कर देंगे। तो लगभग हमने इसे इस प्रकार से सेट किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे जो एनिमेशन है उसमें भी गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी इसे थोड़ा और सेट करेंगे। यहाँ पर मैं इसे क्रॉपिंग कर लेता हूँ जिससे हमारा जो पार्ट है सही से सेट हो जाए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लगभग सेट कर दिया है। सेट करने के बाद यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जब भी हम बैठने वगैरह, यानी कि आपने कभी ध्यान दिया होगा कि आप जब भी बैठते हैं तो हम ज़्यादातर बैठने से पहले जो हमारा आगे का यानी कि पैर के ऊपर का जो पार्ट्स हैं यानी कि धड़ का पार्ट्स वो हमारे आगे की ओर झुकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके पार्ट्स को है थोड़ा आगे की ओर झुकाने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम चलेंगे इसके धड़ के पार्ट्स पर। इस पार्ट पर आने के बाद यहाँ पर हम इसे थोड़ा मोड़ लेंगे इस प्रकार से। इतना काफ़ी होगा, लगभग इतना हमने इसे मोड़ लिया है। इतना मोड़ने के बाद यहाँ पर हम इसी के हिसाब से इसके हाथ के पार्ट्स को सेट करेंगे। यहाँ पर हाथ के जो पार्ट हैं वो उसी पोज में रहेंगे। यहाँ पर हम इसे इसी प्रकार से सेट कर लेते हैं। और ये हमारा जो पीछे वाला पार्ट है इसे हम थोड़ा मोड़ लेंगे यानी कि हाथ के पार्ट को, और इससे हम इतना सेट करेंगे। और अगर नहीं सेट होता है इसे आपको क्रॉपिंग कर लेना है और उसके बाद फिर से सेट करना है। क्रॉपिंग करते समय यह ध्यान रखना कि आपका जो हाथ का पार्ट है वो अंदर से ना हिले। अगर हिल गया तो आपका जो एनिमेशन है वो बिगड़ जाएगा, और उसके बाद उसे सही करने के लिए आपको फिर से बैक जाना होगा। और इतना मैंने इसे सेट कर दिया। इतना सेट करने के बाद यहाँ पर हम इसके फेस के पार्ट को भी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फेस का जो पार्ट्स है उसे भी हम थोड़ा मोड़ लेंगे, और यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को भी सेट करते हैं। यहाँ पर हम इसकी जो गर्दन, ये वाला जो फेस का पार्ट है इसे हम थोड़ा इतना नीचे रखेंगे, क्योंकि अगर आपने ज़्यादातर बैठते हुए एनिमेशन देखा होगा तो हमारा जो फेस है वो सीधा रहता है और बॉडी पार्ट है वो टर्न होती है। जितना मुझे पता है मैं इसी तरह से हिसाब से एनिमेशन कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं तो आप एडिटिंग कर लीजिए और उसके बाद उसे एनिमेशन को करके देख लेना। वीडियो को स्लो करना और उसके बाद एनिमेशन कर लेना, और आपको पता चल जाएगा कि आपका ये जो एनिमेशन है वो कैसे बनेगा। यहाँ पर मैं इसे इस प्रकार से सेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं।
एक बार यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा माउथ है अभी सही से सेट नहीं हुआ है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारी जो आँख है वो रोटेट हो रही है, जिसके लिए यहाँ पर आपको रोटेशन वाले ऑप्शन पर जाना है और उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से रोटेट कर लेना है। यहाँ पर हम चलेंगे माउथ वाली इमेज पर और उसे एक बार फिर से सेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको चेक करते हुए चलना है कि आपका जो माउथ की इमेज है सही से सेट हुई है या नहीं। यहाँ पर ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी में आती है माउथ सेटिंग में। आपको यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका एनिमेशन जो है बेहतर बने तो इसके लिए आपको यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है, इसे प्रॉपर्ली सेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो एनिमेशन है यहाँ पर लगभग हो चुका है। और यहाँ पर हम टाइमलाइन 400 पर चलेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि पैर के पार्ट्स हैं वो यहाँ पर एनिमेशन नहीं हो रहा है। क्यों? यहाँ पर पैर के पार्ट्स हैं वो इसी प्रकार से रहेंगे। यहाँ पर हम जो एनिमेशन करने वाले हैं वो इसके पैर के पार्ट को सेट करने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पर हम टाइमलाइन 200 पर की फ्रेम को ऐड करेंगे। सभी पार्ट पर की फ्रेम को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उसी पार्ट्स पर की फ्रेम ऐड करें जिसमें आपको गड़बड़ दिख रही होगी एनिमेशन में। तो यहाँ पर मैं टाइमलाइन 200 पर की फ्रेम को ऐड किया और यहाँ पर इसे हम सेट करेंगे। फिर से टाइमलाइन 200 पर जाएंगे और यहाँ पर इसके हाथ के पार्ट्स पर की फ्रेम ऐड करके इसे भी हम सही से सेट करेंगे। तो लगभग हमने इसे इस प्रकार से सेट कर लिया और इसी प्रकार से हम यहाँ पर दूसरे हाथ पर भी की फ्रेम को ऐड करके उसे भी हम सही कर लेंगे। तो लगभग हमने इसे इतना सेट कर दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा ये पीछे वाला हाथ है जो पीछे नहीं जा रहा है प्रॉपर्ली, उसके लिए यहाँ पर हम जाएंगे टाइमलाइन 200 पर और इसे हम थोड़ा अंदर की इतना करेंगे, मोड़े लेंगे और इससे यहाँ पर सॉरी इसकी हम की फ्रेम को माइनस करेंगे, फिर से ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम तनिक सा इसे मोड़ेंगे और यहाँ पर फिर से इसे हम सेट कर देंगे। इस प्रकार से सेट करने के बाद ऊपर वाली लेयर्स पर जाएंगे और यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को भी सेट कर लेंगे। तो लगभग हमने इसे इतना सेट कर लिया है और यहाँ पर अब देखेंगे कि यहाँ पर जो आगे की ओर थोड़ा एनिमेशन है और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो माउथ है हमारा रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं प्ले करके देख लेता हूँ। तो प्ले करने पर यहाँ पर हमारा लगभग जो है सही से लग रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो माउथ अगर आपको सही है, हमारा माउथ जो है सही है, यहाँ पर जो हमारा पार्ट्स में थोड़ा पैर में गड़बड़ दिख रहा है उसे भी हम सही करेंगे। जिसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम टाइमलाइन 100 पर की फ्रेम को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं टाइमलाइन 100 पर इसे सेट किया है और यहाँ पर की फ्रेम को ऐड किया और इसके बाद यहाँ पर हमने इसे लगभग इस प्रकार से सेट कर दिया और नीचे की ओर चलेंगे, यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को की फ्रेम ऐड किया और इसे भी हमने इस प्रकार से सेट कर दिया। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा जो पैर है थोड़ा गड़बड़ है, जिसके लिए हम यहाँ पर टाइमलाइन 50 पर की फ्रेम को ऐड करेंगे और सॉरी यहाँ पर हमें ऊपर वाले पार्ट्स में गड़बड़ है, तो यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट्स पर की फ्रेम को ऐड किया और इसे हमने सेट किया। तो लगभग ये हमारा है सही से हो रहा है।
तो यहाँ पर अब आगे की ओर आपको गड़बड़ दिख रही होगी, जिसके लिए अब हम टाइमलाइन 150 पर की फ्रेम को ऐड किया और यहाँ पर इसे हमने सेट किया। नीचे चले, नीचे हमने दूसरे पैर के पार्ट पर की फ्रेम को ऐड किया और इसे भी हमने यहाँ पर इतना सा सेट कर दिया। तो लगभग ये हमारा इतना सेट हो चुका है। और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो जो हमारा हाथ का पार्ट है उसमें भी मुझे थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टाइमलाइन 100 पर जाएंगे और यहाँ पर हम इसके हाथ के पार्ट्स की लेयर पर चलेंगे नीचे की ओर। यहाँ पर की फ्रेम को ऐड किए और यहाँ पर हम इसे थोड़ा सेट करेंगे। लगभग इतना सेट कर दिया है। तो ये अब हमारा सही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर टाइमलाइन, तो यहाँ पर हमने इसे सेट किया है और ऊपर की ओर चलेंगे, इसे आगे की लेयर्स के हिसाब से सेट करेंगे। यानी कि अब हम टाइमलाइन 300 पर, तो ठीक है, अब हम टाइमलाइन 300 पर की फ्रेम को ऐड करेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम आगे की लेयर्स पर की फ्रेम को ऐड करके उसे सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने टाइमलाइन 600 पर इसे सेट कर दिया है। सेट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो हमारा हाथ है, यानी कि जो हमारे कैरेक्टर का लेफ्ट हाथ है जो आगे की ओर है, उसे हम थोड़ा मोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसके हाथ के पार्ट्स पर चलेंगे और इसे हम थोड़ा मोड़ लेंगे, जिससे हमारे कार्टून कैरेक्टर में फील आ सके कि वह हमारा कार्टून कैरेक्टर बैठ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को है थोड़ा यहाँ पर इस प्रकार से मोड़ेंगे और इससे यहाँ पर हम सेट कर देंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर इस वाले हाथ को भी यहाँ पर इसी हिसाब से सेट कर देंगे। तो लगभग यहाँ पर हमने इसे सेट कर दिया है। इस प्रकार से सेट करने के बाद में यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हमारा जो एनिमेशन है इस प्रकार से बन चुका है और यहाँ पर आपको थोड़ी गड़बड़ दिखेगी, जिसे सही करने के लिए हम वही करेंगे जो हमने आगे किया, यानी कि टाइमलाइन 100 और टाइमलाइन 150 पर यानी कि टाइमलाइन 100 या और टाइमलाइन 300 पर जो की फ्रेम ऐड करके हमने एनिमेशन जिस प्रकार से सही किया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम टाइमलाइन 500 और टाइमलाइन 700 पर की फ्रेम ऐड करके उसे सही कर लेंगे। तो लगभग ये इस प्रकार से हमारा जो कार्टून कैरेक्टर का बैठने का एनिमेशन है यहाँ पर देखेंगे आप हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो पैर के पार्ट्स है उसमें थोड़ी गड़बड़ दिख रही है मुझे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पैर वाली लेयर्स पर चलेंगे ऊपर की ओर और यहाँ पर हम टाइमलाइन 700 पर की फ्रेम को ऐड कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा और इसे चेक करेंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा जो कार्टून कैरेक्टर है बैठ चुका है लगभग। तो इस प्रकार से हमारी जो एनिमेशन है वो हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर प्ले कर देता हूँ। तो इस प्रकार से हमारा जो एनिमेशन है तैयार हो जाएगा। और अगर आज का एनिमेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी।